आज के क्लास में हम प्रोटोजोआ और संघ पोडीफेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर के उसे पढ़ते चले हैं, क्योंकि एग्जाम आज न तो 2 महीने बाद या 4 महीने के बाद होना ही होना है। इस वजह से आप पढ़ाई करते रहें। बहुत लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे जा सकते हैं और नीचे वाला आगे आ सकता है। इसलिए किसी भी कीमत पर आपको पढ़ाई करनी होगी, चाहे खेल कर ही सही, लेकिन पढ़ाई करते रहें। तो चलिए आज के क्लास में हम बात करेंगे संघ प्रोटोजोआ का। संघ प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रोटोजोआ शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम गोल्डफस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्डफस के द्वारा किया गया था। गोल्डफस, याद रखिएगा, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्डफस के द्वारा किया गया था 1920 में, है ना। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? गोल्डफस के द्वारा 1920 में। प्रोटोजोआ का जो शरीर होता है वह एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय होता है ना। प्रोटोजोआ का शरीर एक कोशिकीय है ना। प्रोटोजोआ का शरीर एक कोशिकीय होता है, याद रखिएगा। प्रोटोजोआ का शरीर होता है एक कोशिकीय। साथ ही साथ प्रोटोजोआ शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1920 में किसके द्वारा किया गया? गोल्डफस के द्वारा किया गया। यह स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। स्वतंत्र जीवी और परजीवी समझ रहे हैं ना। परजीवी दूसरों पर जीवित रहने वाला, स्वतंत्र जीवी जो खुद पर जीवित रहने वाला, वही कह रहा है। प्रोटोजोआ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, स्वतंत्र जीवी भी होते हैं एवं, है ना, परजीवी भी होते हैं। याद रखिएगा, प्रोटोजोआ का क्वालिटी है यह स्वतंत्र जीवी भी होगा, साथ ही साथ परजीवी भी होगा। इसके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ के जीव द्रव्य में, है ना, क्या पाए जाते हैं? एक या अनेक जीव द्रव्य पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इसके जीव द्रव्य में, इसके जीव द्रव्य में, प्रोटोप्लाज्म में, इसके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। याद रखिएगा, एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं प्रोटोजोआ के जीव द्रव्य में। क्लियर है? प्रोटोजोआ के जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए, प्रोटोजोआ का गुण है यह लवण वाले जल में भी और अलवणीय जल दोनों में पाए जा सकते हैं। क्लियर है? यह लवण वाले जल, लवणीय जल तथा अलवणीय जल, अलवणीय जल नहीं, ये लवण वाले जल में भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ, ध्यान से देखिएगा, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्डफस ने 1920 में किया। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है, नहीं, प्रोटोजोआ का शरीर एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी होता है। प्रोटोजोआ के जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ लवणीय जल तथा अलवणीय जल दोनों में पाए जा सकते हैं। समझ लीजिए। प्रोटोजोआ का जो प्रचलन अंग होता है वह कूटपाद होता है। नहीं, प्रोटोजोआ का प्रचलन अंग कूटपाद कहिए या पक्षाव कहिए या कसाव कहिए, इसके द्वारा होता है। प्रचलन अंग याद रखिएगा, प्रोटोजोआ का प्रचलन अंग, है ना, कूटपाद, है ना, पक्षाव या कसाव होता है। कसाव होता है ना। क्या होता है? प्रोटोजोआ का प्रचलन अंग कूटपाद, पक्षाव या कसाव होता है। प्रोटोजोआ जनन क्रिया लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से करती है। याद रखिएगा, प्रोटोजोआ जनन क्रिया लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से करता है। लैंगिक और अलैंगिक, है ना, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रोटोजोआ जनन क्रिया करती है। याद रखिएगा, समझे ना। ये लवणीय जल और अलवणीय जल दोनों में पाए जाएंगे, है ना। साथ ही साथ इसका जो उत्सर्जन होता है और जो श्वसन करता है, नहीं, ये जो है उत्सर्जन और श्वसन कहां से करेगा? तो समझ लीजिए उत्सर्जन और श्वसन दोनों विसरण द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा होता है।
उत्सर्जन एवं श्वसन क्रिया किसके द्वारा होगा? डिफ्यूजन के द्वारा होगा, विसरण के द्वारा होगा। याद रखिएगा, इसका उत्सर्जन एवं श्वसन दोनों, है ना, इसका उत्सर्जन एवं श्वसन दोनों किसके द्वारा होगा? विसरण के द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा होगा, विसरण के द्वारा होता है। याद रखिएगा, उत्सर्जन एवं श्वसन किसके द्वारा होगा? विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ का उत्सर्जन एवं श्वसन दोनों, ठीक है। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण जो है मनुष्य में 30 से 40 वर्षों तक बना रहता है। समझ लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में, प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, हिस्टोलिटिका होता है। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण है ना, मनुष्यों में 30 से 40 वर्षों तक बना रहता है। 30 से 40 वर्षों तक बना रहता है। याद रखिएगा, कितना तक? 30 से 40 वर्षों तक प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण बना रहता है। अब प्रोटोजोआ की यदि बात करें, पूछता है एग्जाम में, इनमें से कौन प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, कौन उदाहरण है प्रोटोजोआ का? तो प्रोटोजोआ का उदाहरण में जैसे अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम, नहीं, ये सब आता है एग्जाम्पल में। अमीबा, एंट अमीबा, है ना, एंट अमीबा, पैरामीशियम है ना, ट्रिपेनोसोमा नहीं, ये होता है। अमीबा होता है, एंट अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ट्रिपेनोसोमा होता है, यूग्लिना, साथ ही साथ यूग्लिना भी होता है, प्लाज्मोडियम यूग्लिना होता है ना, प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम, है ना, यूग्लिना हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, है ना, और ये कहिए यूग्लिना हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, एक लैस्मीनिया भी कहिए, लैस्मीनिया, है ना। ये सब के सब क्या होते हैं? प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं, एक्सेट्रा करते हैं। ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। क्लियर हुआ? प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्डपास ने 1920 में किया। यह एक कोशिकीय होता है। यह स्वतंत्र जीवी परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। इसके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ये लवणीय जल तथा अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इसका प्रचलन कूटपात, पक्षाव या कसाव होता है। इसकी जनन क्रिया लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार की होती है। ये जो उत्सर्जन करते हैं और शोषण करते हैं डिफ्यूजन के द्वारा यानी विसरण के द्वारा करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण 30 से 40 वर्षों तक मनुष्य में बना रहता है। और प्रोटोजोआ का उदाहरण है अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपोनोसोमा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, लैस्मीनिया। ये सब के सब प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा क्या है? अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए संघ पोरीफेरा क्या है। संघ पोरीफेरा जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा 1825 में। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ग्रांट किया था। रॉबर्ट ग्रांट ने किया था 1825 में, है ना। रॉबर्ट ग्रांट ने क्या किया था? 1825 में सर्वप्रथम संघ पोरीफेरा शब्द का प्रयोग किया था। संघ पोरीफेरा शब्द के जंतु के गुण हैं, ये सब के सब खारे जल में पाए जाते हैं, मीठे जल में नहीं। कहाँ पाए जाएंगे? खारे जल में। कहाँ पाए जाएंगे? तो संघ पोरीफेरा संघ के जितने भी जंतु हैं सब के सब खारे पानी में पाए जाते हैं। साथ ही साथ प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय, लेकिन संघ पोरीफेरा बहुकोशिकीय जीव है। संघ पोरीफेरा बहुकोशिकीय है ना, बहुकोशिकीय जीव है। याद रखिएगा, संघ पोरीफेरा क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। संघ पोरीफेरा बहुकोशिकीय जीव आता है ना। इसके शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं, है ना। इसके शरीर पर क्या होता है? असंख्य छिद्र होते हैं। इसके शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं। संघ पोरीफेरा पर नहीं, नाम से लगता, नामे से लगता है असंख्य छिद्र होगा। उसके शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं। साथ ही साथ इसके शरीर में कोई उत्तक नहीं होता,
उत्तक नहीं होता। इसके शरीर में क्या है, उत्तक भी नहीं होता है। इस संघ के जंतु सभी खारे पानी में पाए जाते हैं, लेकिन एक अपवाद में होता है स्पॉन्डिलाइडी। स्पॉन्डिलाइडी क्या होता है, मीठे जल में पाए जाते हैं। स्पॉन्जिलाइडी याद रखिएगा, इस संघ के सारे जंतु खारे जल में पाए जाएंगे, लेकिन अपवाद में याद रखिएगा स्पॉन्जिलाइडी, स्पॉन्जिलाइडी ये मीठे जल में पाए जाते हैं। स्पॉन्जिलाइडी अपवाद में होता है, ये मीठे जल में पाए जाते हैं, और बाकी सारे संघ पोलिफेरा संघ के जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। बताइए, इस संघ के जंतु सभी खारे पानी में, लेकिन इस संघ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं बताइए। जैसे कि साइकन हो गया, मायोनिया हो गया, स्पंज हुआ, स्पॉन्जिला हुआ, है ना, ये सब आता है। इसके एग्जाम्पल की यदि बात करें तो साइकन, मायोनिया, है ना, स्पंज, स्पॉन्जिला, है ना, स्पॉन्जिला नहीं, साइकन, मायोनिया, स्पॉन्जिला, और होता है एक ये क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा, ल्यूकोसोनेलिया होता है, नहीं, ल्यूकोसोनेलिया कहिए, सोनेलिया, है ना, ल्यूकोसोनेलिया एक्सेट्रा करते हैं। ये सब के सब जीव कहां पाए जाते हैं भाई, संघ पोलिफेरा संघ के जंतु हैं। किसके हैं, संघ पोलिफेरा संघ के जंतु हैं। क्लियर है, किसके, संघ पोलिफेरा संघ के जंतु हैं। अब बात आती है कि प्रोटोजोआ और संघ पोलिफेरा आपने पढ़ा, तो प्रोटोजोआ और संघ पोलिफेरा शब्द के बीच की जो कड़ी होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटोजोआ एवं पोलिफेरा संघ के बीच की कड़ी प्रोटीरोस्पोंजिया कहलाता है। प्रोटीरोस्पोंजिया क्या कहलाता है, प्रोटीरोस्पोंजिया। याद रखिएगा कि संघ पोलिफेरा और प्रोटोजोआ और पोलिफेरा संघ के बीच की कड़ी प्रोटीरोस्पोंजिया कहलाता है। क्लियर है, क्या कहलाता है, प्रोटीरोस्पोंजिया कहलाता है। जिस प्रकार सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाता है, जीवन विषाणु, नहीं, तो उसी प्रकार से कड़ी किसके, प्रोटोजोआ और संघ पोलिफेरा के बीच की कड़ी प्रोटीरोस्पोंजिया कहलाता है। हो ना हो कहीं एग्जाम में आ जाए, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। एक बार फिर से ब्रीफ ले लेते हैं संघ पोलिफेरा को। संघ पोलिफेरा शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा 1825 में किया गया था। इसके सारे जीव बहुकोष्ठीय होते हैं, नहीं, इन पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। क्या इसके शरीर में एक गुहा होती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। स्पंज गुहा पाया जाता है संघ पोलिफेरा में। संघ पोलिफेरा शब्द के सारे जंतु खारे पानी में होते हैं, लेकिन अपवाद में क्या होता है, अपवाद में आ जाता है स्पॉन्जिलाइडी। स्पॉन्जिलाइडी मीठे पानी में पाए जाते हैं। क्लियर है, क्यों पाए जाते हैं, मीठे पानी में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आ जाते हैं साइकन, मायोनिया, स्पंज, ल्यूकोसोनेलिया, स्पॉन्जिया, ये सब के सब किसमें आते हैं, पोलिफेरा में आते हैं। पोलिफेरा संघ के जंतु का जो कंकाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या स्पॉन्जिंग फाइबर का बना होता है। याद रखिएगा, ये बात आपने नहीं लिखा, लिख लीजिए, है ना। इसका जो कंकाल होता है ना, इसका जो कंकाल होता है वह बना होता है सिलिका, है ना, सिलिका का होता है, सिलिका का बना होता है, साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट का, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, साथ ही साथ स्पॉन्जिला का बना होता है, स्पॉन्जिला का बना होता है। याद रखिएगा, संघ पोलिफेरा शब्द का जो जंतु है, संघ पोलिफेरा संघ का जो जंतु है उसका कंकाल, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या स्पॉन्जिल फाइबर का बना होता है। स्पॉन्जिला नहीं, स्पॉन्जिल फाइबर, स्पॉन्जिल फाइबर का बना होता है। क्लियर है, इसका कंकाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। संघ पोलिफेरा का कंकाल जो बना होता है सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट और स्पॉन्जिल फाइबर का बना होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन। चलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय